प्रभु करो दया देह मोरे बद छाया प्रभु करो दया देह मोरे बद छाया एबे जास घुसुक त्रिभुवाना एबे जास घुसुक त्रिभुवाना एबे जास घुसुक त्रिभुवाना एबे जास घुसुक त्रिभुवाना। ठीक है ना। आप जिसे भी दिखा लेना चाहते हो नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करो, फाइंड आउट ए स्ट्रिक्ट फॉलोअर हु इज फॉलोइंग स्पिरिचुअल मास्टर, बस सब कुछ अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, आप लोग धन्यवाद है। मुझे क्षमा कीजिए अगर तुम्हें गलती किया हूँ और मेरा अपराध हुआ है, आप क्षमा कर दीजिए। हरे श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, षड गोस्वामी प्रभु की जय, गौर नित्यानंद जगन्नाथ बलदेव बलदेव रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, प्रभुपाद की जय। ठीक बंद कर दीजिए और जोर से। ये अमोघ लीला प्रभु का ये टीचिंग है। हरे कृष्ण। सलदेव स्वामी महाराज जी की जय। भाई ने प्रवचन में बड़ी सुंदर एक उपमा दी थी, बड़ी सुंदर एनालॉजी थी। किस तरह से माँ है, गर्भवती है, बच्चा भी डेवलप हो रहा है, फाइनली बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन माँ भी है, बच्चा भी है, दोनों होते हैं। उस तरह से इस जगत के अंदर हमारा भी शरीर होता है, लेकिन जिसका स्वरूप सिद्धि होती है वो धाम में होता है, लीला में होता है, लेकिन यहाँ पर भी चलता फिरता उठता बैठता नजर आता है। उस तरह से महाराज भी वास्तव में भगवान के धाम में ही है, लेकिन हमारे बीच में उठते बैठते बोलते चालते नजर आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ मैं ना तो प्रेम में कुछ है, हम तो इतना है गुरुदास है, इसमें बहुत सुख है। तो प्रेम हमका यही है, गुरुदास। तो ये महाराज ने कंफर्म कर दिया कि वाकई में ऐसा ही है। थैंक यू महाराज फॉर कंफर्मिंग। महाराज मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है, लेकिन वास्तव में महाराज जैसे गुणगान करते हैं आचार्यों का, वैष्णवों का, हिंदी भाषा भी तर गई क्योंकि महाराज ने उसको प्रयोग किया गुणगान करने में। और चैतन्य चरितामृत में विशेष रूप से ये जो रघुनाथ दास स्वामी का प्रसंग है, मोर देन 100 टाइम्स महाराज इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। महाराज ने हमको बोला 3 बार, महाराज ने खुद 100 बार किया हुआ ऑलरेडी। तो इसीलिए महाराज एक एक प्यार को ऐसे समझा रहे हैं। अब देखिए, वैसे भगवद गीता इज ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी है, भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी है, और श्री चैतन्य चरितामृत पीएचडी लेवल स्टडी है। तो पीएचडी लेवल महाराज को याद है, महाराज प्यार बोलते रहते हैं और एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो ऐसे प्यार को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? जिसका प्यार होता है वही तो प्यार को समझा पाता है। तो महाराज का बहुत गहरा प्यार है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से। नहीं तो लीला इट कैन बी जैसे स्टोरी ऑल्सो, हम बता सकते हैं, लेकिन स्टोरी के अंदर जो तत्व है, सिद्धांत है, महाराज उसमें एक एक शब्द को, एक एक लाइन को महाराज इतने सुंदर तरीके से बताते हैं कि हमने ये डिसाइड किया कि अब से महाराज को जब भी बुलाएंगे कम से कम अगले 10 साल तक टॉपिक यही रहेगा, वैष्णव आचार्यों से हमें क्या सीखने का है। क्योंकि आज जो हमने सुना ये 6 दिन के अंदर, वो यही था कि सूर्य जो है उसका एक किरण जो है हमको प्राप्त हुई है, वो पूरा सूरज अगर प्राप्त करना है फिर तो हम बस यही सुनते रहे। अभी तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को पार्शली कवर किया है, उसके बाद और बाकी आचार्य को भी महाराज जी ने इतना छुआ नहीं। सोचिए उनमें भी एक एक करके उतरेंगे, ऐसे चैतन्य चरितामृत के प्यार खुलेंगे, क्योंकि उनका वेदाभ्यास तो उनके हृदय में, हमारा वेदाभ्यास वहां खुलता है, हालांकि उनका तो उनके हृदय के अंदर है। तो ऐसे करते करते हमारा भक्ति शास्त्री का ने किया, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम हमारा महाराज के थ्रू ही हो जाएगा। हालांकि डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन आपका भक्ति सार्वभौम कोर्स हो जाएगा जस्ट बाय हियरिंग फ्रॉम महाराज। सो महाराज की डिमांड पूरी दुनिया में है, लेकिन फिर भी महाराज दिल्ली में आते हैं तो द्वारका में आते हैं। तो ये बहुत ही विशेष प्रेम है महाराज जी का इस्कॉन द्वारका के भक्तों के साथ। और मैं देखा है इस्कॉन द्वारका जो भक्त हैं वो भी बहुत विशेष प्रेम करते हैं महाराज जी से, इसलिए बैठे होते हैं। तो मैं देखा यहाँ पर मोटा मोटा 99% डिवोटीज बैठे रहते हैं। किसी को आपातकालीन स्थिति है तो बेचारा बड़ा मतलब गुमसुम होकर के दिल पे पत्थर रख करके उठता है वो, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर भक्त लोग भी समाधि में होते हैं। महाराज भी ट्रांस में, डिवोटीज को भी महाराज ट्रांस में डाल देते हैं। सो दैट मीन्स इट इज ऑल वेरी वेरी
ट्रांसीडेंटल एक्सपीरियंस टू हियर फ्रॉम महाराज जी. सो महाराज जी के चरण कमलों में बार बार निवेदन है महाराज, हम आपको इनवाइट करते रहेंगे. और नेक्स्ट डेट्स के हैं उसके लिए हम कटोरा लेके फिर से महाराज जी के सामने जाएंगे. यस. और महाराज भी बहुत दयालु हैं, हमारे कटोरे फिर से महाराज हफ्ते भर की डेट्स कुछ ना कुछ अवश्य देंगे, हमें पूरा विश्वास है. ऑल द महाराज सुपर बिजी, लेकिन जो सबसे बिगड़े बच्चे होते हैं ना उनको सबसे अधिक कृपा चाहिए होती है. तो इस्कॉन द्वारका में हम सब बहुत ज़्यादा बिगड़े बच्चे हैं, तो हमें बहुत एक्स्ट्रा कृपा चाहिए. तो इसलिए महाराज के पास ये भिक्षा पात्र लेकर के बार बार महाराज से ये निवेदन करते रहेंगे और महाराज हम पे कृपा करते रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है. और महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. महाराज ने किस प्रकार से शास्त्रों को खोल करे और सिद्धांत को इतने सुंदर तरीके से बताया और इसकी सटल निटी-ग्रिटीज के अंदर जाना, ये महाराज की बहुत विशेषता है. नहीं तो ऊपर से बताया जा सकता है, लेकिन गहराई के अंदर जाना, तत्व में, सिद्धांत में, लीलाओं में, आचार्यों के जीवन में, इट्स रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी. क्योंकि महाराज हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसलिए उनकी कथा भी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी. यस. सो एक बार फिर से महाराज की आज की कथा के लिए भी और साथ ही पूरे 6 दिन जो सुबह शाम जो यहाँ पर श्रवण उत्सव चला महाराज की कृपा से, उसके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो महाराज को बस हम क्या ही दे सकते हैं, तो बस एक थोड़ी शॉल दे सकते हैं. ओके. भगवान ने कहा फल की इच्छा मत करो, फल गुरु को अर्पित करो. सो थैंक यू सो मच महाराज. ऐसे प्रभुपाद जी बोला करते थे, माई परपॉट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज. इस तरह से महाराज जी के लेक्चर आर हिज डिवोशनल एक्सटेसीज. सो अपनी डिवोशनल एक्सटेसीज को, इतने सालों की तपस्या और भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति, उसका पका हुआ फल हम सबके बीच में उसके रस को बांट रहे हैं महाराज. तो ये ऋण हम कभी नहीं चुका सकते हैं महाराज जी का. और महाराज से निवेदन रहेगा, महाराज प्लीज आते रहिए और आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद. हिज होलीनेस हलधर स्वामी महाराज जी की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. आप सभी भक्तों की जय.